वाइड का इशारा और एक अतिरिक्त रन और बढ़ते हुए। हम चर्चा कर रहे थे कि इन अतिरिक्तों पर कहीं ना कहीं निगाह रखनी होगी, अंकुश लगाना होगा गेंद की दिशा पर। इस साझेदारी की खूबसूरती, कभी ताकत तो कभी नजाकत। जिस तरीके से इसे ऑफ साइड में खेला था राजीव ने, आसानी से एक रन लेने में कामयाब रहे। तो बहुत सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों। ताकत, नजाकत और साथ में नफासत भी। कलाइयों की मदद से बॉल को हल्के से प्लेस किया और अच्छा तालमेल। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंतिम समय में अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे। कोई जरूरत नहीं थी स्ट्रोक की, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में अपना विकेट खो दिया। इसी के साथ गेंदबाजी में बहुत ही बढ़िया परिवर्तन किया कप्तान सुदीप ने। प्रसन्ना ने आते ही प्रसन्न कर दिया सभी को। बिल्कुल सही बात, क्योंकि पहले ही ओवर में इतना दबाव बनाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे इस ओवर में और शुरुआत की थी एक वाइड से जिसमें 3 रन मिले भी थे। यहां पे एक बहुत अगली हॉइक आप कह सकते हैं। ये आप पेशेवर क्रिकेट में आमतौर पे नहीं देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल अक्रॉस द लाइन पूरा लाइन मिस कर गए और उसी के बाद काफी मायूस, क्योंकि एक 50 रन भी उनके पास बन सकते थे। अर्जुन 45 पे आउट, 83 पे 2 केरला। नए बल्लेबाज गोपन और उन्हें आना पड़ा है, क्योंकि प्रसन्ना ने, जैसा कि मेरे को कमेंटेटर ने बिल्कुल सही कहा, सुदीप को काफी प्रसन्न कर दिया अपने विकेट के साथ, जिसे जल्द ही हम देखेंगे जरूर। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा उमस का असर पड़ रहा है, बॉल को पहुंचने की जरूरत पड़ रही है। तो कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए भी अभी भी काम आसान नहीं, हालांकि इस साझेदारी को तोड़ना बहुत बहुत जरूरी था। 10 ओवर की समाप्ति पे 83 पे 2। और वाइड का इशारा और एक अतिरिक्त रन और बढ़ते हुए। हम चर्चा कर रहे थे कि इन अतिरिक्तों पर कहीं ना कहीं निगाह रखनी होगी, अंकुश लगाना होगा। और अब ज़रूरत है यहाँ पर जोखिम उठाने की। तो ये एक सफलता नंद कुमार और एक सफलता बैनी को। बाकी इकोनॉमी रेट में यदि देखें तो एक ओवर में 5 रन वहाँ पर एम मोहन, और सबसे महंगे रहमान जिन्होंने के 11 रन दिए। तो बिल्कुल सटीक फील्डिंग, तेज़ रफ्तार से फील्डर के पास गेंद पहुंची और बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। तो अरुण बेनी अपने तीसरे ओवर के साथ आते हुए, पहला ओवर उनका कमाल का था, उसमें एक विकेट भी उन्होंने चटकाया था जो कि ध्रुव शर्मा का था और सिर्फ 3 रन दिए थे। दूसरा ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से वापसी करते हैं। और मदन मोहन जी ने जो काम किया था दूसरे छोर पे, सिर्फ 5 रन दिए थे, उसे बरकरार रखना पड़ेगा। पर राजीव रोके नहीं रुकेंगे। लीग से हटकर बड़ा जोखिम नहीं उठा रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट करके तसल्ली कर रहे हैं और विकेट्स को इंटैक्ट रखना चाहते हैं आखिर तक। कहीं बड़े स्ट्रोक्स जब लगाएं तो मुश्किलात पैदा कर पाएं और दर्शक झूमते हुए, आनंद लेते हुए इस संघर्षपूर्ण CCL के अंतर्गत क्रिकेट मुकाबले का जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि कितने ही ऐसे अवसरों का साक्षी रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पर पहला ODI खेला गया था 1998 में। और यहाँ पर मिस टाइम होता हुआ स्ट्रोक और फील्डर नीचे और लपका गया वहां पर कैच। और देखना यह है कि थोड़ा सा वहां पर मुश्किल। ऐसे ही प्रयास पूरी तरह से एक टीम को आंदोलित कर देती है। मणिकुट्टन, बहुत बहुत अच्छा उनका प्रयास।
थोड़े से ऐसा लग रहा है कि चोटिल हुए हैं, लेकिन उनका उपचार या प्रचार वहां पे जरूर होगा उसके बाद। लेकिन फिलहाल यही देखिए, बड़ा विकेट, क्योंकि प्रदीप बहुत खतरनाक लग रहे थे, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने मिस टाइम कर दिया। दूसरा विकेट, दूसरी सफलता यहाँ पे अरुण बेनी के लिए। और मणिकुट्टन जिस तरीके से गिरे, ऐसा लगा कि शायद उनके कंधे पे चोट लगी हो, लेकिन बड़ा विकेट यहाँ पे। और इसी की वजह से केरला स्ट्राइकर्स